फ्राइड चिकन टिक्का बिरयानी जायका ऐसा कि देख के बिरयानी को भी फेल कर दे। इतनी ज़्यादा मज़ेदार मसालेदार बिरयानी बनके तैयार होती है। इस बिरयानी का जायका इतना मज़ेदार है कि आप बाहर की बिरयानी लेना छोड़ देंगे और अपने घर की हर दावत में आप इस मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी को बनाना पसंद करेंगे। इतनी ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनके तैयार होती है। तो चलिए चलते हैं फ्राइड चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी की तरफ। तो इस मज़ेदार सी बिरयानी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 600 ग्राम चिकन ले ली है। चिकन को हमने अच्छी तरह से धो लिया था। इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है और आधा कप मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ कुकिंग ऑयल। ऑयल ऐड करके 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको गैस पे पकने के लिए रख देते हैं। तो इस चिकन को हमने ढककर नहीं पकाना है, फुल फ्लेम पर हम इसको इतना पका लेंगे कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए और साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो चिकन को हम फुल फ्लेम पर चमचा चलाते हुए इस तरह से पका लेंगे। इस तरह से हमारा जो चिकन है वो 80% तक गल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का पानी खुश्क हो चुका है और साइडों से इसका ऑयल ऊपर आ चुका है और चिकन 80% कुक हो चुका है। तो बस अब हम चिकन को इस तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई कर लेंगे कि चिकन के ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने चमचा चलाते हुए चिकन को फ्राई कर लिया है। चिकन के ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम चिकन को ढककर एक साइड पे रख देते हैं। अब हम इसके लिए चिकन टिक्का मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो 1.5 टीस्पून मैंने ज़ीरा एक फ्राई पैन में ऐड कर दिया है। 3 टीस्पून हम इसमें साबुत धनिया ऐड कर देते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक चिकन में भी ऐड कर दिया था और नमक बाद में भी टेस्ट करके ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद अब मैं इसको एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड कर देती हूँ और इसका हम एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। इस तरह से हमारा चिकन टिक्का मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप एक बार बिरयानी ज़रूर बना के देखिएगा। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि दूसरी बिरयानियों को आप भूल जाएंगे। अब चिकन के अंदर जो हमने ऑयल ऐड किया था उसमें से देखिए आधा ऑयल इस तरह से मैं एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ। इस ऑयल से हम प्याज भी फ्राई कर लेंगे और आलू भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल मैंने छोड़ दिया है। इस चिकन के अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून भर के चिकन टिक्का मसाला जो हमने बना के तैयार किया था। तो 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। बाकी का बचा हुआ मसाला भी हम ऐड करेंगे। अभी हमने बस 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी स्पाइसी हरी मिर्चें ले ली हैं। तो इस तरह से मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें कट करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। 3 मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के लेमन ले लिए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के लेमन ना हो और बड़े लेमन हो तो 2 लेमन आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो देखिए लेमन ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने चिकन के ऊपर इस तरह से ये मसाला लगा लिया है। इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब हमने यहाँ पर 1 पाव दही ले ली है। तो दही के अंदर भी हम 2 टेबलस्पून भर के ये चिकन टिक्का मसाला ऐड कर देते हैं। मसाला ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा दही का मिक्सचर भी तैयार है, चिकन भी हमारी तैयार है। तो सारी तैयारियाँ इस तरह से हमने पहले से करके रख ली हैं। यहाँ पर हावन दस्ते में 6 से 7 हरी मिर्चें और 1 बंच हमने लहसुन का ले लिया है। तो इसको भी हम इस तरह से कूट लेते हैं। इस तरह से इसको भी कूट कर हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो जिस ऑयल के अंदर चिकन फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर देखिए प्याज को भी फ्राई करके रख लिया है। ये प्याज भी ऊपर से गार्निशिंग करने के काम आएगी। और इसी ऑयल के अंदर थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर दिया था। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ आलू। तो आलू को भी फ्राई करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे हमारी जो बिरयानी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अगर आप आलू ऐड नहीं करना चाहते तो आप आलू को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो वो आलू बहुत शौक से खाते हैं। इसीलिए मैं इस तरह से आलू फ्राई करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है। तो देखिए आलू के ऊपर भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। आलूओं को हमने इस तरह से ऑयल में फ्राई कर लिया है। तो आलू को अब हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसका मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा पतीला ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ ये वाला ऑयल जिसके अंदर हमने प्याज, आलू और चिकन फ्राई किया था। तो तकरीबन ये 1/2 कप ऑयल है। तो 1/2 कप ऑयल मैं इस तरह से पतीली के अंदर ऐड कर देती हूँ और ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ ये सारे खड़े गरम मसाले,
3 छोटी हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, छोटे छोटे से जायफल जवत्री के टुकड़े, आधा बादियान का फूल, 3 दालचीनी के टुकड़े, हाफ टी स्पून लौंग और 2 तेज पत्ते हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 1 टीस्पून जीरा ऐड करके इन सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लिया है। सारी चीज़ें फ्राई होने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, जो हमने इस तरह से बारीक स्लाइस में कट कर ली हैं। प्याज ऐड करके प्याज को भी हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज के ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो इस तरह से देखिए प्याज के ऊपर भी गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो बस इससे ज़्यादा हम प्याज को फ्राई नहीं करेंगे। इसके साथ ही जो हमने हरी मिर्चें और लहसुन कूट के रख लिया था हवन दस्ते में, तो हरी मिर्चें और लहसुन हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो 1 टेबल स्पून के करीब हरी मिर्ची और लहसुन ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अगर आपके पास हरी मिर्च, लहसुन और अदरक तीनों चीज़ें ही कुटी हुई हों तो वो तीनों चीज़ें आप एक साथ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे हमारी जो बिरयानी है उसका कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके उसको भी हम इस तरह से प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। और इसके साथ ही जो हमने दही का मिक्सचर बना के रखा था, यानी दही के अंदर जो हमने चिकन टिक्का मसाला मिक्स करके रखा था, हम दही का मिक्सचर लो फ्लेम करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं। दही का मिक्सचर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इसको भून लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको भून लिया है। इतना भून लेंगे कि साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। इसके साथ ही जो हमने चिकन के ऊपर चिकन टिक्का मसाला लगा के रखा था वो भी हम इस दही के मिक्सचर के अंदर ऐड कर देते हैं। तो है ना, देखिए कितनी ज़्यादा आसान रेसिपी, इतनी मज़ेदार ये चिकन टिक्का बिरयानी बनती है। आप एक बार तो इसको ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर भी गोलाई में कट करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे तो आलू भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बिरयानी मसाला। तो ये बिरयानी मसाला होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरा बिरयानी मसाला हो, शान का, नेशनल का, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनेगी। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी। इस स्टेज पर आप इसमें नमक भी ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक और ऐड कर रही हूँ। जब हम चावलों को बॉईल करेंगे तब भी हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस मसाले को 2 से 3 मिनट मैंने इस तरह से भून लिया है। यहाँ पे हमारा बिरयानी का बेहतरीन मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चावल बॉईल कर लेते हैं। तो एक पतीली के अंदर पानी को उबलने के लिए रख दिया है। इसके अंदर 3 हरी इलायची, हाफ टी स्पून साबित काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता, 4 से 5 लौंग ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 दालचीनी का टुकड़ा। 3 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर देती हूँ। नमक आप इसमें थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा क्योंकि मैं आधा किलो के हिसाब से चावल ले रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने 3 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है। अगर आप इस स्टेज पर नमक कम ऐड करेंगे तो चावल फीके फीके से रह जाएंगे और बिरयानी बिल्कुल टेस्टलेस बनेगी। तो देखिए अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। आधा किलो यानी 2 कप बासमती चावलों को आधे घंटे पहले धोकर भिगो दिया था, सोक कर लिया था। तो यहाँ पर आधा किलो बासमती चावल मैंने उबलते हुए पानी में ऐड कर दिए हैं। इसको हमने 8 से 9 मिनट फुल फ्लेम पर बॉईल करना है। इसको हमने इतना बॉईल करना है कि आखिर में इसकी एक कनी रह जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैं आपको यहाँ पर देखिए चेक कराती हूँ, एक कनी इसकी रह गई है। इस तरह से हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं। तो अब चावलों को मैं एक स्ट्रेनर के अंदर निकाल लेती हूँ। स्ट्रेनर के अंदर इस तरह से हम निकाल के इसके पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। चावलों को बॉईल करने के बाद चावलों को मैं ऐड कर देती हूँ चिकन के मसाले के ऊपर जो हमने बना के तैयार किया था। तो हमने कोई तय वगैरह नहीं लगानी है, बस इस तरह से आपने चावलों को इस मसाले के ऊपर डालकर इस तरह से फैला लेना है। इसके ऊपर मैं ऐड कर देती हूँ थोड़े से इस तरह से गोलाई में कटे हुए टमाटर और लेमन ले लिए हैं इस तरह से स्लाइस में कटे हुए, हरा धनिया, पुदीना और जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी इस तरह से हम इसके ऊपर प्याज डाल देते हैं। आधा कप मैं इसके अंदर डाल देती हूँ दूध। तो दूध भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आपकी बिरयानी बनेगी। हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर जर्दे का रंग ले लिया है। इस तरह से फैला के हम इसके ऊपर जर्दे का रंग डाल देते हैं।
कवर करके इस तरह से कपड़ा लगा के लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मसालेदार चटपटी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इस बिरयानी को बार बार बनाएंगे। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।